हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चलो चले स्कूल। तो बच्चों, इस पाठ में स्कूल के बारे में दिया गया है कि बच्चे अलग अलग जगहों से कैसे किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं। क्या सभी पैदल आते हैं या फिर सब सीधे रास्ते से आते हैं या किसी पुल से होते हुए आते हैं। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पहली पिक्चर देखो, बांस से बना पुल। ये कहाँ का है? ये है असम का। असम क्या है? तो असम एक भारत का राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है? जिसकी राजधानी है दिसपुर। दिसपुर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो बच्चों, ये देखो बच्चों कैसे आ रही है ये पुल से, पुल के ऊपर से। चलो करके देखे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे अलग अलग से ईंट रखे हुए हैं। कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या ये आसान लगा? अपने टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांध कर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगेगा, अगर एक बार चलोगे तो आसान नहीं लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? तो बच्चों, अगर नंगे पैर चलेंगे तो जो लकड़ी है वो पाँव में चुभ सकती है, तो इसीलिए जूते पहनने से चलने में आसानी रहेगी। आगे दिया गया है ट्रॉली। ये कहाँ है? ये लद्दाख है। और लद्दाख कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है ताकि ये हिले ना। और ट्रॉली क्या होती है? लकड़ी से बना एक झूला होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती हैं। पुली क्या होता है बच्चों? ये वाला होता है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं पुली। सरकती है मतलब कि इसकी जो इधर उधर खिसकी है। आसानी से हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते और पहुंच जाते नदी के उस पार। यहाँ पे दिया गया एक प्रयोग दिया गया है, करके देखो। चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्र में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? पुली घिरनी के साथ या बिना पुली के? तो बच्चों, ये देखो, एक में बिना पुली के ये खींच रहा है और दूसरी में पुली की सहायता से। तो आपको सबसे अच्छा किस में लगा वो आपने बताना है। जैसे 2 नंबर जो है इसमें आसानी रहेगी। अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग कर देखते हो, उनकी सूची बनाओ। तो आपने उसकी सूची बनानी है। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। अब सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के पत्थरों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। तो बच्चों, ये सबसे आसान और आजकल ज़्यादातर यही पुल देखने को मिलते हैं, सीमेंट, ईंट और सरियों से बना हुआ। इस पे गाड़ियाँ भी चलती हैं और बहुत सारे लोग आ जा सकते हैं आसानी से। ये पुल बांस के पुल से किस तरह अलग है? तो बच्चों, ये आपने लिखना है, क्योंकि आपको अंतर अब पता चल गया होगा। फिर ये अंदाज़ा लगाओ, इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि इस पुल को एक समय अनेक लोग पार कर सकते हैं और इसके ऊपर गाड़ियाँ भी चलती हैं। तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे, क्यों? तो बच्चों, ये आपने लिखना है। आगे दिया गया है, बलम। बलम का चित्र। ये कहाँ है? ये है केरल में। तो बच्चों, केरल भी एक भारत का
राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बलम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो ये कैसे स्कूल जाते हैं केरल में? नाव में बैठकर। क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? तो बच्चों, क्या तुमने और की नाव देखी है? तो अब वो आपने लिखना है। पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, वो भी आपने लिखना है। आगे दिया गया है ऊंट गाड़ी, यह है राजस्थान। तो बच्चों, राजस्थान भी एक भारत का राज्य है और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, तपती मतलब कि गर्म हो जाती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। क्या तुम भी ऊंट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? कहाँ कहाँ खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था? अपना यहाँ पे अनुभव लिखना है। तुम्हें उस पर बैठकर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ। यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे बताना है। आगे दिया गया है बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो बच्चों, ये है मैदानी इलाका। क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? तो बच्चों, आपने यहाँ पे लिखना है, अगर तुम्हारे यहाँ बैलगाड़ियाँ होती हैं, क्या उसमें छत होती है? नहीं, उसमें छत नहीं होती। उसके पहिए कैसे होते हैं? तो वो आपने लिखना है। आगे दिया गया है साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो बच्चों, आपने यहाँ पे लिखना है कि तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ, तो किससे सीखी? तो आपने ये भी यहाँ पे लिखना है। आगे दिया गया है जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं जंगल के रास्ते से। तो कई बार पक्षी की आवाज़ अच्छी होती है, कई बार जानवरों की आवाज़ जो है डरावनी होती है। क्या तुम भी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो। क्या तुम कुछ पक्षियों की आवाज़ों से पहचान सकते हो? कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो? आवाज़ निकालो। तो बच्चों, आपने ये करके देखना है। आगे दिया गया है बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। ये कहाँ पे हैं? ये उत्तर की पहाड़ियाँ हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। अगर ताज़ी बर्फ़ होती है तो पैर धंस जाते हैं, और अगर बर्फ़ जमी हुई होती है तो फिसल भी सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ध्यान से चलना होता है। तो अगर आगे दिया गया है, क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ? फिल्मों में या कहीं और? तो अगर आपने कहीं बच्चों ऐसी इतनी बर्फ़ देखी है तो आपने उसे लिखना है। आगे देख, क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है? क्यों? तो बच्चों, जहाँ पर टेम्परेचर तापमान कम रहता है और बारिश कम होती है, वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा रहती है। फिर आगे दिया गया है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। एकदम बेकार से रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर पार कर जाते हैं। तो ये क्या है? ये है बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये भी एक उत्तराखंड जो है भारत का राज्य है और इसकी राजधानी है देहरादून। तो बच्चों, आज हम किन किन राज्यों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने असम पढ़ा, असम की राजधानी दिसपुर। फिर हमने उसके बाद पढ़ा है लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? श्रीनगर में, और श्रीनगर की राजधानी है जम्मू कश्मीर में है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। फिर उसके बाद पढ़ा हमने रेगिस्तान।
राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। फिर हमने केरल के बारे में पढ़ा, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फिर हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो बच्चों अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। चलो चले स्कूल। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए फूलों की मदद से, फूल नहीं है फूलों की मदद से, या मिस्टेक हो गई है, उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल तक पहुंचना होता है। इसी आधार पर पेज नंबर 3 पर प्रश्न दिए गए हैं कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे। तो इसका उत्तर दिया गया है बच्चों कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं लद्दाख में रहने वाले बच्चों की तरह झूलों में बैठकर नदी पार करना चाहता हूँ, क्योंकि वह मुझे रोमांचित करता है। फिर दूसरा प्रश्न है, स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाओ। तो बच्चों आपने जो है पुल का चित्र बनाना है। हाँ, मैं भी स्कूल जाने के लिए एक पुल को पार करता हूँ। ये सीमेंट का बना है। इस पुल का ऊपरी भाग समतल और दोनों तरफ रेलिंग हुई है, जिससे कि प्रश्न 3 है, अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन में पुल कैसे होते थे। उत्तर है, मेरे दादा दादी ने मुझे बताया कि उनके समय पुल मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे। प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास किसी पुल या पुलिस को देखा होगा, उसके बारे में कुछ बातें पता करो। वह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और? तो उत्तर है, ये पुल पानी पर बना है। पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियाँ भी? इसका उत्तर है, पुल को आने जाने वाले सभी लोग पार करते हैं। इसके अलावा जानवर और गाड़ियाँ भी पार करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ जो है चलो चले स्कूल पाठ के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।